तो आज के कोट में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं द परफेक्शन ऑफ योगा, योग की पूर्णता, पुस्तक अध्याय 4 में, इन इट सेल्फ द माइंड हैज नथिंग टू डू, इट इज सिंपली वेटिंग टू बी ट्रेंड एंड इट इज बेस्ट ट्रेंड थ्रू एसोसिएशन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तविकता में देखा जाए तो मन कैसा है। मन कैसा है, जैसे हम पानी का उदाहरण लेते हैं, पानी का उदाहरण लीजिए। जैसे पानी कैसा होता है, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, पर अगर आपने रेड कलर के कांच के बर्तन में डाला तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का दिखने लगेगा। अगर आपने उसको ब्लू कलर के कांच के बर्तन में डाला या उसमें कुछ ब्लू आपने मिक्स कर दिया तो कैसा दिखने लगेगा, ब्लू दिखने लगेगा। उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, है ना। उसका खुद का कुछ ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसे ही ये जो मन है, ये क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविकता में केवल और केवल अभ्यास, प्रशिक्षण, इसी यही स्थिति है इसकी। प्रशिक्षण का वेट करता रहता है, इसकी खुद की कोई स्थिति नहीं है। देखो, अभी आप गंभीरता से सोचो, ये जो मन है, अचानक से किसी ने कोई बात की, कोई थॉट आया, बस उसी तरफ चल पड़ेगा। जैसे अचानक बात हो गई कहीं घूमने जाने की, कोई भी एक सामान्य टॉपिक, कोई भी टॉपिक, उससे पहले मन में कोई थॉट नहीं था, मन का कोई स्थिति नहीं था उस टॉपिक के बारे में, बट कहीं सुन लिया। तो एक्चुअली जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो हमसे बात की जाती है, वही सब तो मन पर रिफ्लेक्ट होती है। तो आज तक हमने भक्ति से पहले जो कुछ भी किया है, वही किया है जो जर्नल सामान्य जीवन में होता है। आहार निद्रा वह मैथुन, यही तो बताया जाता है। कोई ना कोई टॉपिक या तो भोजन से रिलेटेड होगा, घर में बात होगी तो, या धन इत्यादि, शरीर इत्यादि, बेसिकली बस यहीं के रिलेटेड टॉपिक है ना। तो मन इन्हीं तरफ चला है, मन इन्हीं चीजों में लग गया है। मन का खुद का कोई टेस्ट और कलर नहीं है ना। एंड इट इज बेस्ट ट्रेंड थ्रू एसोसिएशन। और इस पे प्रभाव सबसे ज्यादा क्या पड़ता है, दूसरे जब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे किसी ने कहा, अरे हम वहां घूम कर आए थे, अब सडनली एक मन में थॉट इम्प्लांट हो गया, वहां घूम कर आए थे, उन्होंने एक्सपीरियंस बता दिया, बस उस बात को सुन करके मन वहीं के लिए विचलित हो जाएगा, उसमें वही थॉट प्रोसेस आ जाएगा। तो कितना सरल है इस मन को, देखा जाए तो कितना सरल है। जिस कलर के कांच में डालोगे, जिस कलर के ग्लास का जो कलर होगा जिसमें डालोगे, वैसी ही शेप ले लेगा, वैसा ही कलर लगेगा इसका, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो कितना आसान है। फिर लोग कहते हैं कि मन नियंत्रित नहीं होता, आसान है। तो अगर हम भक्तों का संग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कितना आसान है। आप वही सुना रहे हो, वही दिखा रहे हो, वही फीड हो रहा है उसमें, है ना। सिंपल सी बात है। इन इट सेल्फ द माइंड हैज नथिंग टू डू। केवल और केवल किस पर चलता है ये, जो भी इसको क्या कहते हैं, प्रेरणाएं, या जो भी इसको एक बहुत सुंदर वर्ड आता है ना, जो जैसे करंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स, जो भी इसको तरंगें, धाराएं मिलती हैं विचारों की, उन्हीं की तरफ ये प्रवाहित होने लग जाता है। सिंपली वेटिंग टू बी ट्रेंड। और हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि इसको अभ्यास को प्रशिक्षण दिया जाए। एंड इट इज बेस्ट ट्रेंड थ्रू एसोसिएशन, है ना। डिजायर इज द फंक्शन ऑफ माइंड। और ये क्या करता है, इच्छाएं करता रहता है। हम मन के बारे में समझ रहे हैं, एक्चुअली लोग बड़ा ही गहरा साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफी, बहुत सारा अध्ययन करते हैं, इवन आफ्टर दे डोंट अंडरस्टैंड द माइंड। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि जो वो थियोरिटिकल, या जो कोई भी वो इसकी थ्योरी, फ्रूड की थ्योरी, पता नहीं किस किस की थ्योरी, ये सब थ्योरियां, ये सब उन्होंने इसी संसार में। पर एक्चुअली ये जो दिव्य ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसे बनाया है, और भगवान कहते हैं मेरा प्रतिनिधि है मन, सारी इंद्रियों में से मैं मन हूँ, है ना। तो ये जिनके द्वारा बनाया गया है, जिनके द्वारा ये दिया गया है, वो जानते हैं इसके रख रखाव का तरीका, इसके लिए क्या बेटर है, इस पूरे इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करें कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो भगवान बताते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु, मुझे दे दो, यू कैन नॉट हैंडल दैट, तुम नहीं कर सकोगे, इसको ट्रेनिंग चाहिए, इसको ट्रेनिंग करवानी है, तो इसका सही सही कार्य होगा। और पूरे छठे अध्याय में भगवान
हमने भगवत गीता का पढ़ा था। पूरे अध्याय में मन की ही सारी स्थिति बता रहे हैं। मन यदि तुम्हारा शत्रु है, मन यदि नियंत्रण में नहीं है, तो वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे विपरीत कार्य कर रहा है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और यदि मन आपका मित्र हो गया है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अगर मन मित्र है तो सब कुछ बढ़िया है, उसका जीवन सुख में हो जाएगा। और यदि मन मित्र नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। मन का कल्याण करना है, कैसे करेंगे? मन का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं, डिजायर्स इज द फंक्शन ऑफ माइंड एंड वन डिजायर्स अकॉर्डिंग टू हिज एसोसिएशन। आपको कितने, मतलब कितनी क्लियर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। मन की सारी परेशानियां खत्म, मन की सारी क्लैरिटी समझ में आ गई। पहली बात, जैसा इसको एसोसिएशन मिलेगा, जैसा एसोसिएशन मिलेगा ये वैसा ही थॉट डेवलप कर लेता है, देखता। और हम लोगों ने जीवन में ये किया है ना। 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, फिर आफ्टर उसके बाद कोई सब्जेक्ट कोई स्ट्रीम चूज करते हैं, तो जो सुन लेते हैं, मित्र वगैरह ले रहे हैं, या सुना है, या घर वालों ने कहा ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर बन जाओ, साइंस ले लो, ये बहुत अच्छा है। कहीं से उसने सुना है, कुछ उसने अनुभव किया है, कुछ उसने देखा, वैसे ही रास्ते पे वो चल चल पड़ता है, जैसे वो कन्वेंस हो गया बस, और बड़ी आसानी से हो भी जाता है। तो डिजायर इज द फंक्शन ऑफ माइंड, उसको इच्छाएं हैं। अब एक्चुअली ये सारी इच्छाएं फिनिश कहाँ पर होंगी? जब वो कृष्णा को समर्पित हो जाएगा। तो ये जो इच्छाएं हैं मन की, ये कैसे उत्पन्न होती हैं? जिस प्रकार का वो संग करता है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। मन का अपना कोई निर्णय नहीं है, निर्णय कौन करती है? बुद्धि, है ना। और मन को जिस प्रकार का आप संग देते हो, मन वैसा ही बन जाता है। तो जब हम कह रहे हैं मन नहीं लग रहा माला में, मतलब भक्तों के संग माला करो। जिनका मन माला में लग रहा है तो आपका भी मन माला में लगने लग जाएगा। इसीलिए सुबह चैंटिंग रखी जाती है डिवोटी एसोसिएशन में, एटलीस्ट आइए एक माला करिए, अच्छे से वीडियो ओपन करके एटलीस्ट एक माला तो करिए। So if the mind is to act as friend, there must be good association. और अगर मन को मित्र बनाना है तो अच्छा एसोसिएशन देना, वरना मन तो खुद ही के लिए घातक बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, हम कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और हम सोचे कि हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित रहेगी। उसके लिए तो कृष्ण भावना भावित भक्त ही चाहिए। द बेस्ट एसोसिएशन इज ए साधु, दैट इज ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, और वन हु इज स्ट्राइविंग फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संघर्षरत हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उन्नति करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। ऐसे अग्रसर उन्नति करना चाहते हैं भक्ति में, उन भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। साधु जो सबका कल्याण चाहते हैं। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ऐसे विचारधारा रखने वाले। अब हम ईर्ष्यालु द्वेषी लोगों का संग करेंगे तो मन कैसा हो जाएगा? द्वेषी ईर्ष्यालु, वैसा ही फीलिंग आएगा। देयर आर दोज हु आर स्ट्राइविंग फॉर टेम्परेरी थिंग्स, असत, और जो असत के लिए, मेटीरियल चीजों के लिए, जो कि टेम्परेरी है, उनके लिए प्रयासरत हैं, उनका एसोसिएशन करोगे तो वैसे ही थॉट इम्प्लांट हो जाएंगे। कितना आसान है ना ये बात समझना। देखो, कोई भी व्यक्ति शुरू से अल्कोहल नहीं लेता, उसको एक एसोसिएशन मिलता है और वो अल्कोहल ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता है। एक शराबी व्यक्ति ड्रंकार्ड के साथ रहकर बड़ा अच्छा पॉसिबिलिटी है, और मोस्टली बन ही जाते हैं ड्रंकार्ड। ऐसे ही सबका शुरू होता है गलत एडिक्शन, अनर्थ हमारे चित्तों में ऐसे ही आते हैं। हमने उन व्यक्तियों का एसोसिएशन किया है, और यदि हम किसी साधु का, संत का, भगवत भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो वैसा ही कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा। अब देखो, सिंपल बात है, आपने रेड कलर के गिलास में डाला तो क्या हो जाएगा? वो रेड दिखने लग जाएगा। आपने ब्लू में डाला तो ब्लू दिखने लग, उसका खुद का कोई कलर नहीं है। तो कितना आसान है, बच्चे के जैसा। इसलिए मन को कभी कभी इस प्रकार से चाइल्ड से कंपेयर किया जाता है। बच्चे जैसा सिखा दोगे बचपन से, जैसा आप उसके चित्त में आप जो डालना चाहते हो, भगवत भक्ति के संस्कार डालना चाहते हो, वो डल जाएंगे। आप उसको कपटी पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हो, वो बन जाएगा। जो बनाना चाहते हो बन जाएगा। उसके उसके ब्लैंक पेजेस हैं, जैसा राइटिंग करोगे वैसा लिख जाएगा।
Matter and the body are temporary, and if one only engages himself for bodily pleasure, he is conditioned by temporary things. और यदि कोई ऐसे ही लोगों का एसोसिएशन करता है ना, जो व्यक्ति की महत्व को ना समझते हुए, मनुष्य जीवन के महत्व को ना समझते हुए क्या कोट पैंट के महत्व को समझते हैं। प्रभुपाद कहते हैं शरीर को बचाने की जगह उसने कोट पैंट को बचाया। मतलब जो रियल व्यक्ति था, जो रियल एसेंस है, वो है सोल इस बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसने क्या किया, केवल केवल आउटर कवरिंग जो क्लॉथ्स हैं, जो देहेस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये जो चेंज होते रहते हैं। और इसके भी आगे भगवान कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये कपड़े फट जाते हैं दूसरे मिल जाते हैं। केवल और केवल 84 लाख प्रकार की योनियों में इतने प्रकार के ड्रेसेस, अलग अलग कलर के, अलग अलग रूप रंग के ड्रेसेस, केवल इन ड्रेसेस के लिए वर्क किया, कुछ नहीं मिला। केवल और केवल वो परेशान रहेगा, केवल और केवल नश्वर चीजों के प्रति ही समर्पित रहना, कि बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करना है, बड़ा आसान था। जीवन में उसको भक्ति करने वाले भक्तों का संग, भक्ति की प्रोसेस को समझने के लिए भक्तों का संग, ये सब करना बहुत जरूरी था, और उससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सिंपल, हमें क्या करना है, अगर हम अपने मन को मित्र बनाना चाहते हैं, तो जो भी हम देख रहे हैं क्राइम्स, या हम देख रहे हैं कोई एडिक्शन, या हम गलत आदतें, या समाज में गलत, आप देख रहे हो ना, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको गलत शिक्षा दी जाती है बचपन से ही, और वो कि नहीं ये दुश्मन है, ये वो है, ऐसे करके भेदभाव डाल। कैसे हुआ, उसने उनका एसोसिएशन किया, और बार 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 उसके मन को उस प्रकार से अभ्यास किया गया कि एक दिन मनुष्य स्वयं के जीवन की परवाह ना करते सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। हमने देखा कितनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्यों, क्योंकि उनके माइंड ने एक गलत एसोसिएशन किया, और गलत एसोसिएशन की प्रैक्टिस एकदम कर ली। यही करते रहे, यही करते रहे। भगवान कह रहे थे, अर्जुन पूछ रहे थे कृष्णा कैसे होगा, है ना, प्रमाथि बलवद्रणम। भगवान कह रहे थे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, अभ्यास करो, वैराग्य को धारण करने का, डिटैचमेंट का अभ्यास करो। केवल और केवल प्रैक्टिस और एसोसिएशन में ही प्रैक्टिस होगी, उसी से संभव है कि हमारा मन किस दिशा में जाना चाहता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और अगर कोई शारीरिक सुखों या मैटर से रिलेटेड टेम्परेरी चीजों में ही अपने आप को, उन्हीं चीजों का अभ्यास, उन्हीं प्रकार के लोगों का संग करेगा, तो क्या होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं इसी में फंस के रह जाएगा। कंडीशनड बाय टेम्परेरी थिंग्स, संघर्षरत रहेगा, माया के तीनों एप्लीकेशन उस पे अप्लाई होंगे, वो इसी भौतिक अवस्था में बद्ध होकर रह जाएगा। तो देखा जाए तो किसके हाथ में था, हमारा क्या मार्ग, हमारा क्या गंतव्य, क्या गति होगी, किसके हाथ में है, हमारे स्वयं के हाथ में है। हम जैसे लोगों के साथ सुनते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जैसे लोगों का हमारे जीवन में एसोसिएशन है, वैसा ही आपका कॉन्शियसनेस है। किसी के बारे में समझना है, उसका एसोसिएशन देख के समझा जा सकता है, कैसे लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उसका जो बोलते हैं ना फ्रेंड सर्किल। माता पिता आजकल वरीड रहते हैं, बच्चा कैसे फ्रेंड सर्किल में, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी से सब निर्धारित होगा, आगे आने तक का भी गंतव्य, ऐसा नहीं है कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है ना उसके साथ बैठा करो, क्योंकि उन्हें वहां उस तरीके की सफलता चाहिए। और हमें क्या करना है, हमें भक्तों का संग करना है, भक्तों के संग रहना है, प्रभुपाद की पुस्तकों का संग करना है। तो बहुत आसान है, तो एकदम गंतव्य बड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कठिन भी हमारे हाथ में, आसान भी हमारे हाथ में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा
कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो रसग्रसों स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं 3.4.25। जब उद्धव जी जाने लगे तो विदुर जी ने उनसे कुछ कहा, ये हमने कल देखा था। सातम महाभागवतम व्रजंतम कौरव ऋषभः, है ना, विश्रम्भादभ्य दत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। मुख्यम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख, एकदम प्रधान, बड़े ही क्लोज एसोसिएट हैं उद्धव जी। उनको जाता हुआ देखकर विदुर जी ने उनसे इस प्रकार कहा। विदुर उवाच ज्ञानं परम स्वात्मरः प्रकाशम यद्दाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो रहति यद्धि विष्णोर्भृत्यः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यद्दाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोरहति यद्धि विष्णोर्भृत्यः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। कृष्णा के शुद्ध भक्तों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो विदुर जी ने कहा, ज्ञानम परम स्व आत्म रह प्रकाशम यत आह योगेश्वरः ईश्वर ते वक्तुम। क्या कह रहे हैं? योगेश्वर, समस्त योगों के स्वामी कौन? परम भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने, जो परम है, ईश्वर, जो परम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, उन्होंने यत आह, आपसे जो कहा, मतलब आपको जो उपदेश दिया, मतलब क्या दिया था? श्रीमद् भागवतम। तो कह रहे हैं आपसे जो कहा, ज्ञानम परम स्वात्म रह, जो रहस्य है, जो परम दिव्य ज्ञान है, स्व आत्मा, आत्मा के विषय में, आत्मा का जो परम दिव्य ज्ञान है जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए, वो परम ज्ञान, वो रहस्य, प्रकाशम, प्रबुद्धता, वो रहस्य आपको रिवील कर दिया गया भगवान के द्वारा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के द्वारा। ते वक्तुम भवान नहा, वो आप मुझसे भी कह दीजिए। भवान मतलब आप, नह मतलब मुझसे, वक्तुम मतलब कह दीजिए। आप मुझसे भी वो रहस्य कह दीजिए जो आपको भगवान ने बताया है। मतलब आप मुझे भी श्रीमद् भागवतम का वो गुह्य ज्ञान प्रदान करिए। यत ही विष्णु भृत्य स्वभृत्य अर्थकृत चरंती। तो उद्धव जी कहें कि भाई मैं आपसे क्यों कह दूं, क्यों कह दूं आपसे, मुझे भगवान ने बताया, मैं आपको क्यों बताऊं। तो कह रहे हैं यत ही विष्णु, क्योंकि श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, विष्णु के जो भक्त हैं, जो वैष्णव होते हैं, वृत्या स्वभृत्यर्थकृत, वो भगवान के जो दास सेवक होते हैं, स्वभृत्य अर्थकृत, वे दूसरे जो अन्य भगवान के सेवक हैं, जो स्वयं उन्हीं के स्वामी के अन्य सेवक हैं, मतलब भगवान के भक्त भगवान के भक्तों के प्रति ही कल्याण करने के लिए चरंती, विचरण करते हैं। मतलब भगवान के भक्त दूसरों के सुहृदम सर्वभूता नाम होते हैं। भगवान कह रहे थे ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सेम क्वालिटी, सुहृदम सर्वदेही नाम, कपिल भगवान कहते हैं, सेम क्वालिटी। भगवान सुहृदम सर्व भूतानाम, सारे भूत मतलब सारे जीवों के सुहृद हैं। योर एवर वेल विशर, प्रभुपाद कहते हैं, यही सत्य है। ऐसे ही कपिल भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वदेही नाम, जिन्होंने भी देह धारण किया है, मतलब जीव, जितने भी जीव हैं उन सबके सुहृद होते हैं कृष्णा के प्योर डिवोटीज। तो क्योंकि आप भक्तों के सुहृद हो, शब्द कहा गया है भृत्य अर्थ कृत, उनके जीवन के अर्थ को परिपूर्ण करो, उनके जीवन का जो मीनिंग है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, उसकी सहायता करने के लिए चरंती, आप लोग विचरण करते हैं, परिव्राजकाचार्य।
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत परिव्राजक, जो एक जगह से दूसरी जगह भक्ति का प्रचार करने के लिए दूसरों पर दया भाव रखते हुए जाते हैं, भगवान के बारे में ये भगवत विज्ञान दूसरों को देते हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्त आप मुझ पर भी कृपा करके ये भगवत भक्ति का गुह्य ज्ञान, और हम अध्याय 9 शुरू करने वाले हैं भगवत गीता में, परम गुह्य ज्ञान भगवान दिए हैं अर्जुन जी को, है ना। तो कह रहे हैं यही परम गुह्य ज्ञान आप मुझे दे दीजिए। विदुर जी ने कहा है उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, तो जो डिवोटीज हैं, जो जैसे प्रभुपाद यहाँ से विदेश गए, क्यों गए? दूसरों के कल्याण करने के लिए। उनका बहुत ही साधारण सा एक ही बात है, हर जीव श्री कृष्ण का अंश है, सबको भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, एटलीस्ट अवसर तो प्राप्त होना चाहिए। करते हैं नहीं करते, तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें भी प्रभुपाद के मिशन में, हरे कृष्णा आंदोलन में सेवा करने के लिए एटलीस्ट लोगों को, कोई भी आपसे जुड़े मिले, एक बार तो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताना ही चाहिए। प्रयास अपनी तरफ से तो वो करता है, भगवान उसे प्रेरित करते हैं, नहीं करते। जो भी आपको देखे पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, भगवत गीता को पढ़िए, श्री कृष्ण को जानिए, आपके जीवन को बदलिए। आपको उनसे कहना तो अवश्य ही है, वो सेवा के लिए ही विचरण करते हैं। अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिसे स्वयं परम भगवान ने आपको देकर प्रबुद्ध किया है। तो मुझे भी वही दे दीजिए, वही कृपा जो आपको प्राप्त हुई है। और क्योंकि आप हृदय में कपट नहीं रखते, आप संसार में लोग लोभी होते हैं, अगर मुझे कोई अच्छी चीज प्राप्त हो गई तो दूसरे को नहीं देंगे, और ये भक्ति में भी होने लगा है। बिकॉज वो ये श्लोक नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं रहे। भक्त होने का अर्थ ही है कि आपको किसी से कृपा प्राप्त हुई तो आप दूसरों को भी आगे सहायता करेंगे। ये नहीं मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो गया, जो विद्या प्राप्त हो गई, है ना, जो कुछ भी प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हो गया, उसे मैं अपने में ही ताला लगा के रख के बैठ जाऊं। नहीं नहीं, बस हम ग्रहण करते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे, किसी को देंगे नहीं। ऐसी मानसिकता नहीं होती। वे लोग तो कैसे होते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्वभृत्य अर्थ कृत, और ये करने के लिए चरंती भ्रमण करते रहते हैं, तो सन्यास इत्यादि धारण करके और फिर सारे जीवों का कल्याण करने के लिए भूमंडल में, पृथ्वी पर विचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जलदूत में यात्रा करके विदेश गए, हर जीव का कल्याण उद्धार करने के लिए। यहाँ भी बहुत प्रयास हुए, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज, और ये छिप्पीवाड़ा दिल्ली, यहाँ भी खूब प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड का प्रचार किया। पर भारत में लोग उस समय वेस्ट से, विदेश से इतने प्रभावित थे कि वे अन्य किसी चीज को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। विदेशियों की नकल, उस समय भारत गुलाम था, और एक नकल ही करना चाहते थे, केवल चाय पीना शुरू कर दिया। चाय तो ऐसी गलत स्थिति हुई हम लोगों के जीवन में कि वो इतनी अपनी लगने लग गई, जबकि एकदम हमारे यहाँ कहीं सभ्यता में नहीं है। दूध घी दही छाछ की सभ्यता वाले लोगों ने गरम जलती हुई गंदी संदी, पता नहीं क्या डलता है उसमें, वो जहरीली नशीली चीज को स्वीकार कर लिया। ऐसी और इतनी अपनी हो गई है। रात और दिन तो लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाया है, चाय पीने का कोई समय थोड़ी होता ऐसा है ना। तो ये स्थिति हो रही है, गलत चीजों को स्वीकार कर लिया गया, आकर्षित हो गए गलत चीजों के प्रति। अपने भगवत विज्ञान, अपनी रिच, एकदम रिच ऐश्वर्यशाली कल्चर, अपनी संस्कृति को भूल गए, कितने ज्यादा नीचे आ गए, बहुत ज्यादा। अब तो भारत में ही हर प्रकार की चीज, हर प्रकार का क्राइम, हर प्रकार की चीजें हो रही हैं, जो पहले कभी दूर दूर तक सुना भी नहीं था, वो सब चीजें होती हैं। अतः उचित ही है कि आप आत्मज्ञान का वर्णन करें जो आपको भगवान ने दिया है। तो आपको इस प्रकार से कोई कष्ट भी नहीं है, आप तो चाहते ही हैं सबका कल्याण करना, तो कृपया करके मुझे भी अनुग्रहित करें, मुझ पर भी कृपा करें। भगवान के सेवक, हाँ मैं इसको इंग्लिश से और देखेंगे। तो कह रहे हैं विदुरा सेड, ओ उद्धवा, बिकॉज द सर्वेंट ऑफ विष्णु द लॉर्ड wonder in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self knowledge
with which you have been enlightened by the Lord himself. तो आप ये मुझे भी दे दीजिए। भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। कैसे होते हैं वे? हैं कैसे होते हैं? स्वभृत्य अर्थ कृत। वो श्री कृष्ण से ही सबको जोड़ना चाहते हैं, सारे समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो यही बात तो प्रभुपाद कहते भी हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस से अच्छी सोशल सर्विस है नहीं। मानव सेवा जो तुम करना चाहते हो या समाज सेवा, श्रेष्ठतम तरीका प्रोसीजर है कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आपने एक व्यक्ति का हृदय यदि अंदर से परिवर्तित कर दिया, और भक्ति से हृदय अंदर से ही परिवर्तित होता है, यदि आपने एक व्यक्ति का हृदय अंदर से परिवर्तित कर दिया, अब वो किसी भी प्रकार के, जैसे भुना हुआ चना, अब वो अंकुरित नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार के पाप का उसमें अंकुरण नहीं होगा। और इस प्रकार से आपने शुद्ध करके, अब जहां जहां जिस सोसाइटी, जिस घर, जिस क्षेत्र, वो तो वहां पर वो जो एकदम प्रकाशित दीपक है वैसे प्रज्वलित होगा ही होगा, कृष्ण भक्ति का प्रकाश हो जाएगा उस घर में, उस मोहल्ले, उस एरिया में। एक भी भक्त सही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ भगवान की सेवा में संलग्न हो गया, यही कार्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं सबसे ज्यादा समाज सेवा तो हम ही कर रहे हैं। तुम लोग सोचते हो कि कुछ करके समाज सेवा की जाएगी, ऐसे कोई कोई एक सोसाइटी बना लेंगे, अनाथ आश्रम, ये सब तो फेल हो जाता है। भगवान के सेवक ही वास्तव में समाज के सेवक हैं। वो एक एक व्यक्ति को पकड़ के अंदर से साफ कर रहे हैं, और फिर उस व्यक्ति से बाकी सब कुछ सुगंधित और साफ होने लग जाएगा। वो हर व्यक्ति, अपने घर का, अपने पड़ोस का, हर जगह एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो जब लोगों को पता चलेगा कि कपट करने से, ये चोरी करने से, गंदे, अब 4 प्रकार के प्रभुपाद ने सिद्धांत दिए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नियामक सिद्धांत दिए, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, इसके पीछे तो कितने क्राइम हो रहे हैं संसार में, ये तो मेन हाईलाइटेड टॉपिक है, इसके पीछे तो तो जब यही से नियंत्रित कर दिया, फिर उसको क्या बता दिया, मांसाहार मत करो, जिसके कारण व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है, तपस्या खत्म हो जाती है, जीवन से तपस्या चली जाती है। वो मांसाहार, प्याज, लहसुन और इंटॉक्सिकेशन इत्यादि ये सब करने से उसके जीवन का सारा कंट्रोल छूट जाता है। अब अनियंत्रित बेलगाम घोड़े के जैसे तो व्यक्ति कोई भी क्राइम करेगा। तो बेसिक तो प्रभुपाद ने यहीं से खींच लिया है। और फिर क्या? जुआ सट्टा, जिससे कपट, गंदी, लोभ, लालच, हड़पना, और ये सारी भावना में दूसरे का कितना भी। तो जब इतना पवित्र कर दिया है, आपको ये सब करना नहीं है, तो सोचो समाज में से सारी गंदगी ही इन 4 कारणों से, एक्चुअली कलयुग का प्रभाव ही इन 4 चीजों पर है, खत्म हो गई तो फिर क्या बचा? जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, गंदगी है कहाँ, सब खत्म, साफ। और हर व्यक्ति पर्सनल जिम्मेदारी लेता है। वो जैसे ही कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से कनेक्ट होता है, उसको हरे कृष्ण महामंत्र, और ये आदेश पालन करने की कलयुग में, ऐसे घोर कलयुग में शक्ति कहाँ से आती है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप और 4 नियम का पालन जो कर रहा है, परम समाज सेवी, परम कल्याणकारी, परम हितैषी, सुहृदम सर्वभूता नाम है वो, खुद का भी कल्याण कर रहा है, अपने आचरण से आसपास के लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सत्य में चल रहा है। कई बार तो आजकल ऐसा भी देखा जाता है भाई, ये तो सबको पता ही, ऐसे ऐसा तो है नहीं कि मैं ही बता रही हूँ, बहुत बार लोग कुछ और होते हैं और दिखते कुछ और हैं और करते बिल्कुल ही कुछ और हैं। अब यहाँ ऐसा है ही नहीं, आपको फॉर रेगुलेटिव, आपको वो ही होना होगा। तो सब कुछ क्लीन हो गया। तो समाज सेवा, तो ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, एस्कॉन है, जो हरे कृष्णा आंदोलन, कृष्ण भावना अमृत संघ है, इसका सबसे बड़ा कार्य तो समाज सेवा, जीव का कल्याण है। जैसे जैसे यहाँ से सफाई एकदम प्रोसेस शुरू किया गया, शुद्धिकरण शुरू किया गया, और इंटरनल इंटरनल लेवल पर और है, गहरी सफाई, डीप क्लीनिंग, हार्ट के लिए बहुत डीप क्लीनिंग चाहिए। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त और उनकी कोई रुचि नहीं होती। वो क्या चाहते हैं कि अपने संबंध को श्री कृष्ण के साथ पहचान ले। यहाँ के झूठे प्रपंच, कपट, और जिनके कारण, यहाँ की छोटी छोटी चीजों के कारण
क्या हो रहा है, बहुत कुछ हम गलत कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे गलत पाप और पुण्य के कर्मा कलेक्ट कर रहे हैं, और ये सब करके अपना ही जीव पतन और आगे तथा देहांतर प्राप्ति प्रोसेस को कंटिन्यू करने में लगा हुआ है। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान उसे प्रदान करने में रुचि लेते हैं। तो वे भगवत विज्ञान श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। बिल्कुल यही श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। जैसे ही वो भटका हुआ है, उसे नशे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, उसको इंटॉक्सिकेशन, उसको अल्कोहल क्यों चाहिए, या उसको ड्रग्स क्यों लेनी होती हैं? हैप्पीनेस। आप लगाओ लॉजिक, और क्या है, हम और पढ़ क्या रहे हैं? उसको सुख चाहिए, उसको सुख नहीं मिल रहा तो वो सोचता है नशीली चीजों में सुख है, यहां से मुझे सुख मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। यही तो कंसेप्ट है। अब उसको शुद्ध परम दृष्टवा निवर्तते विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनरस्य वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उसको हायर टेस्ट दे देते हैं, सब खत्म। तो अब वो क्यों लेगा किसी को पीड़ित करके सुख लेना, किसी जीव की हत्या करके उसको भक्षण करके सुख लेना? अरे वो कृष्ण प्रसाद, कृष्ण अन्नमृत, कृष्णामृत लेकर के सुखी होगा ना। खाने सोने संभोग करने तथा भयभीत रहने, यहाँ निद्रा भय मैथुन रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। तो संसार का कोई भी अच्छे से अच्छा तरीका सीख लो। अब बेड सोने की बात करो, तो आजकल पता नहीं क्या जो गद्दे हैं वो भी लाखों लाखों रुपए के हैं, है ना? ऐसी भी चीजें हैं, वो तो क्या है, सिंपल बॉडी को कंफर्ट ही तो देना है, सुख चाहिए, यही तो चाहिए। अब कितने भी अच्छे पे सो जाओ भाई, और सीधी सी बात करें तो जब ये बॉडी छूटेगी तो जो लकड़ी होती है उसी पे लेटना पड़ेगा, और जलना पड़ेगा, और जलेगा। तो इसको ज्यादा आराम बहुत अच्छा। तो कितना भक्तों को कैसा होना चाहिए, साधारण, जितने में मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए, जितने में रूप। और जो हमारे शिला सुखदेव गोस्वामी पाद है, वो तो फिर वो अल्टीमेट वैराग्य चूड़ामणि, वो तो कुछ अलग ही बात करते हैं, हम सेकंड कैंटो में पढ़े थे। पर एटलीस्ट इतना हो जाए कि हम अच्छे से सो सकें, सुबह उठकर भक्ति कर सकें, बस इतनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो वो तो फिर कुछ हजार रुपए में भी हो जाएगी, और नहीं तो किसी की नहीं होगी तो वो तो लाखों में भी नहीं होगी, वो तो लाखों में भी नहीं होगी। तो यही तो समझा करके उनके हृदय से इन सब चीजों के प्रति जो आदर भाव है, इस भौतिक पहचान, इस भौतिक देहात्म बुद्धि के प्रति जो आदर भाव है, उसी को तो रिमूव करा रहे हैं। और सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे इस प्रकार से एकदम पूरा नाली में कूद के गंदगी की सफाई करना तो कोई नहीं करता, एकदम उनके हार्ट को क्लीन कर देना। प्रभुपाद ऐसे लोगों के साथ रहे जो मीट ईटिंग करते थे, और मीट ईटिंग अपन उसके फ्रिज में नॉनवेज रखा रहता था, एकदम नाली में उतर के साफ करना, गंदगी को साफ करने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। और हम भूल गए, हमारी याददाश्त चली गई, माया से एक्सीडेंट हो गया हमारा, हमारी चली गई याददाश्त। अब बच्चा भटक रहा है, मिलेनियर बिलेनियर का बच्चा भीख मांग रहा है रोटी के लिए सड़क पे, ऐसी स्थिति में हम भटक रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं उसके उस याददाश्त, उस संबंध को अपने पिता के साथ, जो अमीर पिता है, अमीर एकदम, वो तो उसको सोने की थाली में खिलाएंगे, ऐसे पिताजी से संबंध जागृत कर देना। कितने दयालु होंगे वो लोग, जो जाकर के, ऐसे एक बच्चा खो गया है, और बच्चा पिता के बिना परेशान है, और पिता बच्चे के बिना परेशान है, पिता बार बार ढूंढने आते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, अवतरित होते हैं भगवान जीव का कल्याण करने के लिए। अपने पोस्टर वगैरह सब लगवा रहे हैं कि पहचान करके उसे कॉल कर दिया जाए, सब सब ये भगवत विज्ञान शास्त्र इत्यादि सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है उनकी पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है, वो बच्चे का कोई सुख। आप भाई, अगर कोई आकर भी कहे कि भाई बेटा ये लो, तुम कुछ खिलौने ले लो, उसके आपके खिलौने से 10-15 मिनट, और क्या, उसे इससे ज्यादा कितना उसका निर्वाह हो जाएगा। फिर कोई कहे हम रोटी खिला देंगे तुम्हें,
कितने दिन खिला दोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना? फिर उसका कैसे होगा पालन? तो अल्टीमेट तो सबसे परम दयालु कृपालु कौन है? वो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, जो उस जीव को उस स्थिति में ले जाते हैं जहां जोड़ देते हैं पिता से, जीवन भर तुम्हें भूख नहीं, कष्ट नहीं, प्रेम, आनंद सब कुछ अलग से प्राप्त होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये परम हितैषी है। ऊपर ऊपर का दान धर्म करने वाले, उसके प्रति ममता जताने वाले, वैसा प्रेम करने नहीं वाले ना, वैसा हमेशा उसको प्राप्त होने वाला है। उसको उसके घर पहुंचा देना ही सबसे बड़ी कृपा होगी उस बच्चे पर। तो यही कार्य भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं। जिनको की स्वभृत्यार्थ कृत कहा गया है। ये वर्ड बहुत सुंदर है। तो भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। तो वो जो ज्ञान आपको श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, वो जो ज्ञान आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, प्रभुपाद के द्वारा हमें दिया जा रहा है, आगे हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों को भी पहुंचे। पुस्तक वितरण के द्वारा दूसरों को पहुंचाइए, आप पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए, तो आप दूसरों को पहुंचाइए। इस प्रकार से इस भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में एक निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। आपको प्राप्त हुआ है इसका अनुग्रह मानते हुए। तो प्रीचिंग जब भी स्टार्ट होती है जब व्यक्ति को लगता है कि मुझ पर कृपा हुई है, किसी को लग रहा है अरे ये क्या है वो, तो अभी आप समझे नहीं कि आपको क्या कृपा मिली है, तो आपके मुख से दूसरों के कल्याण के लिए निकलेगा नहीं, तो आप नहीं कहोगे। आपको खुद हरे कृष्णा में विश्वास नहीं है, आपको हरे कृष्णा मिलना बड़ा कार्य नहीं लग रहा, आपको हरे कृष्णा मिलना आपके करोड़ों अनंत आदि काल के जीवन की सार्थकता नहीं लग रही, आपको भागवत प्राप्त होना सार्थक नहीं लग रहा, आप भागवत की योग्यता परिपूर्णता नहीं समझ रहे, इसीलिए आप भागवत का प्रचार नहीं कर रहे, आप हरि नाम का प्रचार नहीं कर रहे, आप भगवत भक्ति का प्रचार इसीलिए नहीं, चाहे हमें कितने भी साल हो जाएं, बट इफ वी आर नॉट प्रीचिंग दिस साइंस देन इट मीन्स दैट वी आर नॉट कन्विंस्ड कि हमारा कुछ कल्याण हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आपका इतना बड़ा कल्याण कर दे, अनुग्रह व्यक्त करने के अलावा आप चुप रहे, मौन तो रह ही नहीं सकता। तो ऐसे ही होता है। तो जैसे ही और देखो, जैसे ही किसी को जितना जो बुद्धिमान है ना उसको समझ में आ गया मेरा जीवन कैसे बदला, कैसे बदला प्रभुपाद की कृपा, जैसे तो वो तो चुप नहीं रह सकता प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन किए बिना, फिर तो उनसे तो कंट्रोल नहीं होगा, वो तो कैसे रह सकेंगे। अरे इस संसार में देखो, एक डॉक्टर है और डेंटिस्ट ले लो, और वो टूथेक रिलीव कर देता है क्योंकि सीवियर पेन है, और उसने आपके टूथेक को रिलीव कर दिया और आपको आराम आ गया। अब आप हर जगह उसका गुणगान करोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे आराम आ गया, अरे आप भाई वहीं जाना, उसके अलावा कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। और वो डॉक्टर ने क्या किया है, केवल इस नश्वर संसार में आपके नश्वर शरीर के एक दांत को आराम दिया है केवल, और उसने ये भी नहीं कहा दोबारा दर्द नहीं होगा या पैसे लिए, वो सब। और यहाँ पर अल्टीमेट अल्टीमेट कृपा करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, अल्टीमेट आपको जन्म मृत्यु जन्म मेटीरियल कंसेप्ट से ही बाहर निकालने का। अब ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का ग्लोरिफिकेशन, ऐसी भगवत भक्ति, ऐसी श्रीमद् भागवतम और हरि नाम, इन सब का ग्लोरिफिकेशन क्यों नहीं? तो जो सही होता है ना, जिसकी पीड़ा पीड़ा में आराम मिलता है, जिसके कष्ट को शमन मिलता है, जिसका कष्ट से मुक्ति मिलती है, वो जरूर भगवान का गुणगान करता है, वो जरूर प्रीचिंग करेगा। ये फैशन नहीं है या ये कोई पद उपाधि उससे भी संबंधित नहीं है। बेसिकली ये अपनी निवृत्ति, उसको दुख से कितनी शांति मिली और वो फिर ये समझने लग जाएगा सभी दुखी हैं बिना कृष्णा के, ये सब जो चल रहा है सब झूठ है, सब दुखी है। ऐसा समझ में आने पर तो वो सबके कल्याण के लिए प्रयास करेगा कि इनको भी वो सुख मिल जाए जो मुझे मिला। जरूर जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे। और अगर ये मानसिकता है बस मुझे मिला, मेरी परेशानी सॉल्व हो जाए, तो ये तो अच्छी मानी लोभी की मानसिकता है। कृपण, कृपण इसको भगवान भगवत गीता में कृपण कहते हैं। इन दोनों ही कैटेगरीज को, एक तो भगवान के भक्त जो प्रीचिंग करते हैं भगवान की ग्लोरीज की, वो लोग होते हैं उदार धी, है ना, वो होते हैं उदार, उनको उदार हृदय वाला कहा गया है। और एक होते हैं कृपण कंजूस, जिनको भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। अर्जुन को भी क्या कहते हैं,
ये कृपणता, ये कृपण दुर्बलता, ये कृपणता अच्छी नहीं है, ये कृपण, ये माइजरली, मुझे मिल जाए बस, अपने 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 जोड़ लो, जमा कर लो अपने अपने। ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। करना ही चाहिए। तो असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर, और ऐसे ही आगे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे उतरता जाता है। ऐसे ही हुआ था। तेने ब्रह्म हृदय, उनके हृदय में ब्रह्मा जी तपस्या करे। अब देखो, ब्रह्मा जी तपस्या करे, हमने देखा था 1000 दिव्य युगों तक उन्होंने, वो भी देवताओं वाले दिव्य युगों तक उन्होंने, है ना, वो करी थी तपस्या, और उसका फल प्राप्त हुआ। उसकी परिपूर्णता सिद्धि प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न हो गए, भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवतम हृदय में दे दी। अब अगर ब्रह्मा जी नारद जी को नहीं देते, भाई तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे दिया गया है, ये तो मेरे ही हृदय में रहेगा, नहीं, नहीं, उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद को दिया, सुखदेव गोस्वामी पाद से परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, अन्य सभी को प्राप्त हुआ। और सुखदेव गोस्वामी पाद से सुनकर आज तक श्रीमद् भागवतम हर जगह, हर जीव, आप और मैं, मेरे जैसे हम सब हजारों करोड़ों बद्ध जीवों को श्रीमद् भागवतम के रूप में ये दिव्य ज्ञान जो भगवान ने दिया, तो ना तो ब्रह्मा जी ने कभी ऐसा सोचा, ना उनके बाद वाले आचार्य गणों ने ऐसा सोचा, और शिला प्रभुपाद हमारे 32वें आचार्य जिन्होंने हमें ये सब कुछ प्रोवाइड किया, अब हमें भी कभी ऐसा नहीं सोचना, सर्विस में लगना चाहिए, यही सबसे बड़ी सर्विस है। प्रभुपाद कहते हैं इस मिशन में यदि तुम मेरी सहायता करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अपने गुरु के प्रति सेवा है, यही करनी है। खुद पढ़ना है, समझना है, सीखना है, दूसरों को तो जितना आता है उतना बताना है। सबको सब कुछ तो नहीं आता, तो हमें उतना आता है, हमें इतना पता है हरे कृष्णा करना चाहिए, तो बस यही बता दीजिए कि हरे कृष्णा करना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हम बताएं नहीं, बोले नहीं, ये नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। अगर हमें लाभ हो रहा है तो बताना चाहिए। तो ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। अब ये जो स्थिति है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको और किसी माध्यम से प्राप्त किया भी नहीं जा सकता। भगवान के कृपा पात्र भक्त यदि प्रीचिंग ना करें, यदि प्रभुपाद जलदूत में नहीं चढ़ते, यदि प्रभुपाद नहीं सोचते, तो आज आप और मैं तो यहाँ नहीं होते, और पता नहीं कोई भी नहीं होता। मतलब बहुत जो आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, भगवत भक्ति, कलयुग में भी सतयुग चल रहा है, एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम चरम सीमा से स्प्रेड हो रही है। हर जीव को मंदिर के द्वारा, प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भगवान से जुड़ने का ये जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है, यदि उस दिन प्रभुपाद जलदूत में अपने चरण कमल नहीं रखते, प्रभुपाद नहीं जाते, प्रभुपाद कष्ट नहीं लेते, हो सकता है इस प्रोसेस में कष्ट हो, और प्रभुपाद कहते हैं कष्ट होता ही है, उसको थोड़ा बहुत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कष्ट या ये सारी असुविधाएं तो ये होना स्वाभाविक, अच्छा कार्य करने में होती ही है। अनुग्रह है तो वो इनको स्वीकार कर लेंगे, वास्तविकता में धन्यवाद मानते हैं तो स्वीकार हो भी जाएगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि और अन्य और किसी प्रकार से झगड़ालू लौकिक दार्शनिक तार्किक तरीके से ये दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता, शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। तो विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितिम कहलाता है, परम स्थिति में सिचुएटेड कर देने वाला वो जो ज्ञान था जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। तो ये भगवान ने उद्धव जी को दिया था। उद्धव जी कह रहे थे ना, आपने मुझे ये परम ज्ञान दिया था। हाँ, उन्होंने मुझे वो, है ना, क्या कह रहे थे, आदि देश अरविंदाक्ष आत्मनः परमाम स्थितिम, उन्होंने मुझे ये श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य ज्ञान विद एक्सपीरियंस और अपनी गुह्य द्वारिका और वृंदावन की लीलाओं के सहित, है ना, सब कुछ रिवील करा करके उद्धव को दिया। क्यों? क्योंकि उद्धव एकदम शुद्ध भक्त थे। तो कह रहे हैं कि
यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने के उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ग्रस्त हो, सन्यासी हो, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, पर ये अमृत मिल रहा है तो अमृत को ग्रहण करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। गुरु होए इन द सेंस भगवान की भक्ति के बारे में प्रीच करे। जी। जो श्री कृष्ण के विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो, भगवान के भगवत विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। यथार्थ मतलब वास्तविकता में, सत्य में एकदम भगवत तत्ववेता हो। वो कौन होते हैं? प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। तो बाकी फिर, बाकी जो कोई भी हैं, बाकी जो कोई भी हैं, तो उनको क्या करना होता है? एज इट इज उस बात को रिपीट करना होता है केवल, है ना? एज इट इज उस बात को रख देना होता है केवल। तो आप और हम हैं, क्योंकि हम भी प्रभुपाद के कृपा हमसे, हमें प्रभुपाद से कृपा प्राप्त हुई है, तो हमारा हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, कर्तव्य है शिष्य होने के, है ना, नाते, कि हम उनकी आगे इस मिशन को ले जाने में और ज्यादा सेवा करें, और ज्यादा प्रीचिंग करें, हरे कृष्ण महामंत्र को जहां जहां तक हो सके सबको वितरित किया जाए, ये सब किया जाए। और ऑन बिहाफ ऑफ शिला प्रभुपाद कैसे किया जाए? जो बताया है, जो सिखाया है, उसको बता दिया जाए, जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी स्थिति है, जो जो हमें बैठता है। अब ये तो बैठता ही है कि हरे कृष्ण महामंत्र जीवन का आधार है, तो ये तो जरूरी आगे, ये तो करना ही चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है, फिर प्रभुपाद कह भी दिए। और यदि बात की जाएगी तो हम क्या कर रहे हैं? केवल जो प्रभुपाद ने बताया उसको प्रीच कर रहे हैं। और प्रामाणिक गुरु जो यथार्थतः तत्वतः जानते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हम उनके आदेश से केवल जो अनुग्रह व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने हम पर इतनी कृपा की, और उनकी सेवा में संलग्न होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है। बस उस आधार पर हम प्रयासरत रहें, जो वो सिखा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, बस उसी को। हमें अब अपना कोई एक्सपीरियंस तो उसमें पर्सनल ज्यादा है नहीं। बस क्या करना होता है? जो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, उसी को आगे दूसरों को बताना होता है, उन्हें जोड़ना होता है, बस यही करना होता है। और प्रामाणिक गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद। हम क्या है? उनके पपेट्स। बस यही कर्तव्य है, यही करना है। तो अभी क्या कह रहे हैं? ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कृपया करके वही ज्ञान मुझे दीजिए जो आपको भगवान से प्राप्त हुआ। उद्धव जी क्या बोले? उद्धव उवाच ननु ते तत्व ननु ते तत्व संराध्य ऋषिः कौशरवोऽन्तिके साक्षात् भगवताद्दिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उद्धव जी ने क्या कहा ये सुनने के बाद? ननु, लेकिन विदुर जी, ते तत्व संराध्य, तत्व प्रदान करने वाले पूजनीय व्यक्तित्व आपको, ननु, लेकिन हे विदुर, आपको तत्व का ज्ञान या तत्वविद गुरु जो चाहिए, जो आपको तत्व रिवील कराएंगे, वो ऋषि कौशारवः आंतिके साक्षात भगवता आदिष्ट मर्त्य लोकम जिहासता। वो ऋषि मैत्रेय हैं, कौशारु ऋषि के पुत्र, कौशारव
कहे जाते हैं मैत्रेय ऋषि। कह रहे हैं वो जो कि अत्यंत निकट ही है। तो अभी जहां से आ रहे थे उद्धव जी, तो वहीं भगवान के पास उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया। और मैत्रेय ऋषि आपके निकट ही हैं, उनसे, है ना, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जाओ भगवता, भगवान द्वारा आदेशित किया गया मर्त्य लोकम जिहासता। जो भगवान जब इस संसार से जा रहे थे तो वो ज्ञान मुझे और मैत्रेय ऋषि दोनों को देकर गए हैं। तो आप जाकर के मैत्रेय ऋषि से ज्ञान ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, ऐसा उद्धव जी ने क्यों कहा, खुद क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि वो उद्धव जी को एक दूसरा आदेश दिया हुआ है भगवान ने, बद्रिकाश्रम जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ। तो उन्हें भगवान का वो आदेश पूर्ण करना है। और एक समर्थ भगवत भक्त जिनको भगवान आदेशित किए हैं। और अभी जब मैत्रेय जी और उद्धव और विदुर जी मिलेंगे तो मैत्रेय ऋषि कहेंगे कि भगवान ने मुझे कहा था कि विदुर को ये ज्ञान देना। तो भगवान जो मैत्रेय ऋषि हैं उनको भी आदेशित किए थे। तो उद्धव जी से नहीं कहा कि आप देना, तो भगवान ने नहीं कहा ये उद्धव जी से कि आप विदुर को ज्ञान देना। इसीलिए विदुर जी ने कहा कि आप तो मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि आपके लिए जो तत्व संराध्य जो गुरु निर्धारित किए गए हैं वो कौन है? मैत्रेय ऋषि है, मैं नहीं हूँ। मुझे तो बद्रिक आश्रम जाने का वो आदेश मिला है। इसीलिए उद्धव जी ने उनको ये वाला दिव्य ज्ञान नहीं दिया। बोले आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, भगवान द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया है। और भी इसके कारण है, प्रभुपाद बता रहे परपोट में। तो श्री उद्धव जी ने कहा आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय ऋषि से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास में ही हैं और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब भगवान इस मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो मैत्रेय ऋषि भगवान से ही शिक्षा प्राप्त है मेरे जैसे। और आपको और हमें क्या करना है? मेरे लिए जो कार्य है वो है बद्रिकाश्रम जाना, और आपको जो तत्व ज्ञान देंगे वो मैत्रेय ऋषि देंगे। कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात को रख रहे हैं, हमें अपने सीनियर्स के प्रति, सीनियर डिवोटीज के प्रति मर्यादा व्यतिक्रम कभी नहीं करना चाहिए, है ना। जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर हैं, इसके बारे में प्रभुपाद बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम पढ़ लें, सीख लें, मानो, है ना, हम समझ भी लें, फिर भी कभी भी हमसे श्रेष्ठ जो भगवत भक्त हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी अवमानना के अपराध से हमें सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। हमेशा सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के आदेश अनुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य, सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश हो जाता है। तो ये तो सामान्यतया भी कहा जाता है, यदि घर के बड़ों का, बुजुर्गों का, है ना, अपने परिवार के उच्च प्रतिष्ठित वृद्ध इत्यादि जो हैं उनका सम्मान नहीं करते और नहीं प्रणाम करते तो क्या होता है? आयु क्षीण हो जाती है। सीधे सीधे बताया गया हरि भक्ति विलास में, सीधे सीधे बताया गया है, यदि आप मंदिर में घुसे, आपने यदि गलती से भी देर लगाई प्रभुपाद को प्रणाम करने में, यदि गुरु को प्रणाम करने में, उसका भक्ति में जीवन फिनिश है, बिल्कुल फिनिश है। आप समझ रहे हो ना, हमारे जीवन की तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है आध्यात्मिक गुरु, तुरंत देखते ही जमीन पे डंडे के जैसे गिर के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवती कहा जाता है, माता जी करें, प्रभु जी करें, वो अलग स्थिति है, बाकी कहा उसको वैसे ही जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम, क्योंकि भाव वो ये दंडवत, डंडे के वत मैं आपके आगे झुका हुआ हूँ, दंडवत प्रणाम। ऐसे हमें अपने वरिष्ठों को अवश्य प्रणाम करके सम्मानित करना चाहिए। गुरु को तो यदि नहीं किया, बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस। तीसरे नंबर का नाम अपराध लग जाता है तुरंत ही, तुरंत। प्रभुपाद आपको आपको दिख रहे हैं विराजमान, तुरंत पिक्चर दिख रही है आपका घर का एल्टर, तुरंत
तुरंत प्रणाम करना ही चाहिए। उसमें सोचने विचारने की कोई स्थिति नहीं, करें नहीं करें क्या करें, तुरंत करना ही चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका यश, ऐश्वर्य, अब ये तो तब भी संसार की चीजें, हमारा तो सब कुछ चला जाएगा, भक्ति में जीवन फिनिश है। और बाकी भी यदि मर्यादा व्यतिक्रम किया जाता है, हम अपने सीनियर्स को सीनियर्स ना माने, है ना, उनको प्रणाम ना करें मिलने पर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सब का बहुत ध्यान रखते हुए देखिए, भगवान अहंकार पसंद नहीं करते, हमें विनम्र होके चलना चाहिए। हमेशा ऐसी आदत ही डाल लो, निकलना ही चाहिए, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, ये होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को कृष्णा पसंद नहीं करते। आप खुद प्रैक्टिकल देखोगे, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कुछ कुछ डिवोटी नोटिस में आ जाते हैं, वो नहीं करते हैं, उसका परिणाम अच्छा सच में नहीं होता, नहीं होता। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। और जैसे ही कोई इस दिव्य ज्ञान को, प्रभुपाद ने यही कहा, ये जो झगड़ालू, ईर्ष्यालु दार्शनिक, इन आपस के डिस्कशन, अपनी बुद्धि से हम भगवान को कैसे समझ सकते, हमारी आपकी बुद्धि में वो ही सब है संसार के अलावा। अब कहा, मानो हम आज ये श्लोक नहीं पढ़ रहे, तो ये क्या हमारी बुद्धि में आ जाएगा? तो लोग जो कह रहे हैं हम ही भगवान है, अरे तुम बेवकूफ हो, कहाँ से आपको पता चलेगा? ये बिना पढ़े बिना समझे आपके अंदर कैसे कैसे होगा? ये कैसे होगा? ऐसा थोड़ी है। ये अपने आप को भगवान मानना, इस प्रकार की डींग है, या इस प्रकार की बड़ी बड़ी वो बातें करना, उसका कुछ लॉजिक नहीं है हवा में। ये सब खुद से नहीं हो सकता। भगवान ने शास्त्र दिए हैं, इसके लिए गुरु दिए हैं। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। तो क्यों दी? क्योंकि मैत्रेय ऋषि वयोवृद्ध भी हैं, और जो विदुर जी है ना, वो भी बड़े हैं उद्धव जी से उम्र में, तो एक तो ये भी बात है कि वो बड़े हैं, तो उनको अब कैसे। और दूसरी बात, भगवान ने उन्हें कोई और आदेश दे रखा है, और मैत्रेय ऋषि को भी भगवान ने वो सेम ज्ञान दिया, और भगवान चाहते थे कि मैत्रेय ऋषि उद्धव विदुर जी को ज्ञान दें। तो हर प्रकार से भगवान की आज्ञा का भी पालन होगा और मर्यादा व्यतिक्रम भी नहीं होगा, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद दोनों ही तरीके से आप देखो, पिछले परपोर्ट में प्रभुपाद ने ये भी समझा दिया कि कोई भी स्थिति, कैडर, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, यदि वो श्री कृष्ण के विषय ज्ञान को जानते हैं तो उनको स्वीकार किया जा सकता है, परम तत्व को समझते हैं, स्थिति को समझते हैं, है ना। और उद्धव जी जब विदुर जी उद्धव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो भी प्रभुपाद ने वह बताया, आयु से नहीं निर्धारित होता है, कैसी स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार अप्लाई होगा। और फिर यहाँ पर क्योंकि भगवत इच्छा भी यही है कि मैत्रेय ऋषि विदुर जी को ज्ञान दें, तो उद्धव जी ने यही मर्यादा व्यतिक्रम भी नहीं हुआ और श्रेष्ठतम स्थिति को प्रस्तुत कर दिया। विदुर उद्धव को अपना गुरु बनाना चाहते थे, मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता के जितनी उम्र के थे, अतः उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय ऋषि पास में थे। अब कब स्वीकार कर सकते थे? जब वहां पर केवल उद्धव ने ही प्रवचन ये ग्रहण किया होता, भागवतम का ज्ञान तो उद्धव को ही विदुर जी को देना होता। पर वो जानते हैं मैत्रेय ऋषि हैं, वो भी वृद्ध हैं, ये भी वृद्ध हैं, तो वो इनको ज्ञान प्रदान कर देंगे, ज्यादा अच्छा भी रहेगा। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष या निष्णात क्यों ना हो। तो कभी भी, तो बहुत बार एक कुछ ऐसी स्थितियां व्यास आसन पे बैठने की है ना, इवन प्रभुपाद को, है ना, तो व्यास आसन पे बैठ करके प्रवचन करते थे, तो हमेशा पहले शिला भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर को प्रणाम करना। अभी आप देखो मंदिर में यदि कोई भी डिवोटी है ना, वो टेम्पल हॉल में यदि कर रहे हैं, तो पहले वे अपने अपने गुरु को प्रणाम करना, उनसे आज्ञा लेना, फिर इस पद को स्वीकार करना, फिर इस पे बैठकर प्रवचन, व्यासासन या व्यास देव जी के उस पे फिर प्रवचन करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए अत्यंत, है ना, व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया।
वे भी निष्णात थे, क्योंकि भगवान ने मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी अपना स्वयं का उपदेश दिया था। क्योंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों को ही सीधे भगवान से उपदेश दिया गया था, अतः दोनों को ही विदुर या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था। तो दोनों को ही भगवान ने क्या किया है, ऑथोराइज किया है। तो ये ऑथोराइजेशन कैसे होता है? प्रभुपाद कहते हैं, व्हेन योर गुरु ऑथोराइज्ड यू टू बिकम द नेक्स्ट गुरु, यू कैन बी गुरु। तो जब बात आती है, तो ये बात होती है ऋत्विक, तो भाई ऑथोराइज नहीं किया प्रभुपाद ने किसी को भी। प्रभुपाद के ऑफिशिएटिंग आचार्य ऑन बिहाफ ऑफ मी यू विल बी कंटिन्यू एंड दे विल बी माय डिसाइपल। तो अब गुरु ने ऑथोराइजेशन ही नहीं दिया और आप गुरु बन रहे हो, आप मर्यादा व्यतिक्रम कर रहे हो, इसका परिणाम दुष् होंगे, दुष्परिणाम। और वो देखने में आ रहे, सारे के सारे फॉल डाउन हो गए। और क्या दुष्परिणाम होते? भक्ति में जीवन से ही पतित हो गए, पतन हो गया, भक्ति ही खत्म कर दी, और इतनी छोटे छोटे निम्न भोगों में प्रवृत्त हो गए, धारण करके एक गुरु की उपाधि पर बैठ करके अपने ही शिष्य शिष्याओं के साथ, पता नहीं कैसे। अब ये कोई छोटी बात है क्या? पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। प्रभुपाद के परपोट कितने डीप होते हैं। मर्यादा व्यतिक्रम करोगे, जब गुरु ने आज्ञा नहीं दी आपको गद्दी पे बैठने की, व्हाई डिड यू डू दैट? और आप देखो हरे कृष्णा आंदोलन में सब कुछ प्रभुपाद की मर्जी से उन्नत है, प्रोग्रेसिव है, एडवांसमेंट हो रहा है, सब कुछ आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस गद्दी पर नहीं बैठे हैं, वो गद्दी केवल प्रभुपाद की है। एकदम प्योर प्रॉपर तरीके से डीलिंग हो रही है, एकदम कॉन्शियसनेस में बैठा हुआ है, मैं सर्वेंट हूँ प्रभुपाद का, सर्वेंट, उसी से काम करना है। सीधी सी बात है ना। तो ये मर्यादा व्यतिक्रम श्री कृष्ण को बिल्कुल, अभी देखो प्रभुपाद क्या लाइन कहेंगे, बहुत ही एकदम आई ओपनिंग, ईयर ओपनिंग लाइन है वो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेज दिया और निर्णय लिया। तो केवल वृद्ध होने की ही बात नहीं है, केवल वृद्ध होने की ही बात नहीं है, वो संसारिक लेवल की बात है। भगवान यहाँ पहले ही प्रभुपाद पहले परपोर्ट में कह चुके हैं, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। यदि परिपूर्णता है, भगवान का आदेश है, तो वे गुरु हो सकते हैं। तो एक्चुअली आदेश ही भगवान ने मैत्रेय ऋषि को दिया था कि आप जाकर के विदुर को ये ज्ञान देंगे। उद्धव जी के लिए दूसरा आदेश था। और अगर मानिए वहां पर और कोई भी नहीं होता और मैत्रेय जी चाहते, तो फिर उद्धव जी को ही देना होता। अब वो चाहे बद्रिक आश्रम ले जाके, चाहे कैसे भी, पर क्योंकि एक और ऑप्शन है, और उन्होंने उनको भगवान ने निर्देशित भी किया है। वे भी निष्णात थे, क्योंकि भगवान ने मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। तो दो ही लोगों को कृष्णा ने चूज किया, क्योंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान से उपदेश दिया गया था, अतः दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। तो उन्होंने एक इस चीज को भी कंसीडर करते हुए। और अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी मनुष्य को लाभ या यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। मैं गुरु क्यों बनना चाहता हूँ? मेरी पूजा हो, मेरे को गुरु पूजा चाहिए, मेरा व्यास पूजा सेलिब्रेशन 800 प्रकार के व्यंजनों से होना चाहिए, रेड कारपेट बिछना चाहिए जब मैं किसी टेम्पल को विजिट करूं, और इतने प्रकार का, इतने करोड़, इतने लाखों का डोनेशन मुझे होना चाहिए, मैं गुरु हूं, और इतने 15 से 20 मेरे आगे और पीछे होने चाहिए। ये सब के लिए गुरु नहीं बनना होता है भाई। आप यहाँ गुरु बन भी जाओगे, आप यहाँ पर लोगों को भ्रमित भी कर लोगे, बाद में बचोगे क्या? भक्त भी नहीं बन पाओगे। एक्चुअली क्यों हम अपनी दूर की स्थिति भूल जाएं? वास्तविकता में अभी नजदीक तो यही सब दिख रहा है, मान सम्मान, पूजा, लाभ, मेरी आरती उतारी जाए, मेरे चरणों को धोके पिया जाए, ये यही सब तो लगेगा भाई, पूजा, प्रतिष्ठा, मान, यही तो चल रहा है। पर आप उसके बाद भी तो देखो, आपको गोलोक वृंदावन धाम कहाँ हो गया, पिक्चर से आउट हो गया। अब उन्हें गोलोक वृंदावन धाम जाने के बारे में नहीं सोचा क्या? भक्ति करके आपने अपने कल्याण के, श्री कृष्ण के उस प्रेम को, प्रभुपाद की उस कृपा को, आपने उन सब के बारे में नहीं सोचा क्या? क्या स्थिति है ये बड़ी खराब। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दुष्टता को सहन नहीं करते, ये लाइन बहुत हार्ड है।
भगवान बिल्कुल बियर नहीं करते। अब जिन भी लोगों ने प्रभुपाद के जुलाई 9 लेटर को मिस इंटरप्रिटेट किया है, दे आर क्रॉसिंग मर्यादा, व्यतिक्रम कर रहे हैं वो भैया। मर्यादा व्यतिक्रम कृष्णा डज नॉट टॉलरेट, नहीं सहन करेंगे। गुरु की आज्ञा के विपरीत भगवान बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे, नहीं सहन होगा। अब भगवान तो यही कह रहे हैं माता जी, यही होगा। सबसे बड़ी बात है ये भी नहीं है कि आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा, इम्पोर्टेंट बात ये है अनादि काल से भगवान से विमुख थे, और भगवान कह रहे हैं बार बार मैं उसको यही करूंगा। पीड़ा नरक ये बात इतनी बड़ी नहीं है, समझो गंभीरता से। ये वो एक जीवन होना था जिसमें कृष्ण मिलने थे, इस एक जीवन को इतने बुरे तरीके से खराब कर दिया। ये बुरी बात है आपका खुद। ये बुरी बात नहीं है कि ऐसा किया तो नरक जाओ, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। बात ये कही जा रही है आपने अपने सुख को खुद अपने हाथों से, कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। आपको गुरु मिल गए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आपको गुरु मिल गए, आपको कृष्ण मिल गए, भक्ति मिल गई। क्यों जरा सी चीजों के लिए आपने बर्बाद किया अपने भक्ति में जीवन को? अरे अपना तो लालच देखना था। मर्यादा व्यतिक्रम की जरूरत क्या थी? गुरु के आदेश को फॉलो करना था। तो इस ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी अकेले चले, अकेले खड़े हो गए, खड़े हो गए अकेले लड़ने के लिए, सत्य के लिए, अपने गुरु की मर्यादा को फॉलो करने के लिए खड़े हो गए। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोग समझ नहीं रहे। तो पीपल, लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे क्यों मधु पंडित प्रभु जी ने किन्हीं को स्वीकार किया और फिर अस्वीकार किया? अरे भाई गलत स्वीकार करवाया गया था, जानने पर तो आंखें ओपन हो जाती हैं। बलि महाराज शुक्राचार्य जी को त्याग दिए जानने पर। माता जी जो कहा गया है ना, वो कहा गया है कि गलती हो जाती है, इंद्र तृप्ति प्रारब्ध, गुरु को क्रॉस करने का कोई क्षम्य अपराध होगा, इसको क्षम्य माना जाएगा? दो चीजों को मिक्स मत करिए। वो क्या कहा गया है, अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुनो, तुम्हारे अंदर कोई गलत आ गया, चलो मानो आप सन्यासी थे, आपको किसी स्त्री से आकर्षण हुआ, पतित हो गए, मानो, हालांकि ये भी कोई मानने की बात नहीं है, ये मैं कोई बहुत ही हल्के तरीके से नहीं कह रही हूँ इस बात को, ये भी बहुत बड़ी बात है। सन्यास में गए क्यों तुम? सन्यास में क्यों गए भैया सन्यास में, जब तुम्हें समझ में नहीं आता इसको क्या कहते हैं? कुत्ता, वो क्या बोलते हैं, श्वान वामसी, कुछ इस प्रकार से शब्द उपयोग किया गया है इसका शास्त्रों में। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करके ग्रहण कर लेता है, वो शब्द है ये। संन्यास लेने के बाद किसी स्त्री को स्वीकार कर लेना, गृहस्थ जीवन में चले जाना, इसको बहुत गंदी चीज बताया गया है। तो पहली बात तो ये कोई अच्छी बात है नहीं। दूसरी बात, एक्चुअली बात इतनी भी नहीं थी। ठीक है तुम पतित हो गए, वो ठीक है, चलो माया के जो भी है भैया, हो गया, आपका पूर्व जन्म का है, आपके आपके हो गया जो भी है, चलो ठीक है। पर आप गुरु को क्रॉस करने की बात कर रहे हो, मर्यादा व्यतिक्रम और अपि चेत सा दुराचार की बात नहीं कर रहे हैं। मर्यादा, यू क्रॉस्ड योर गुरु टू बिकम ए गुरु, दिस इज द अल्टीमेट क्राइम। थर्ड, नाम अपराध और ऑफेंसलेस चैंटिंग के बिना कहीं से भी लगा लो, कोई कल्याण नहीं है उसका। यू क्रॉस्ड योर गुरु, हाउ कैन एनीबडी कैन, आप अपने गुरु को कैसे क्रॉस कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा ही नहीं है गुरु बनो, और आप गुरु बन रहे हो। आपने सब कुछ क्रॉस कर दिया। एक लेटर आपके पास नहीं है जहां लिखा है, एक ऑफिशियल साइंड सील्ड लेटर है जुलाई 9, उसको मान नहीं रहे, तो यू आर क्रॉसिंग योर गुरु। एंड ये कोई दुराचार थोड़ी है, दुराचार तो मतलब गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, ये सब हो गया गलती से। तो अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग कृष्णा विल सेव यू, दैट इज फाइन। अब हम लोग भक्ति करें, पतित हो जाएं, दैट इज ओके, ठीक है। अब आप अपने आचरण और गंदे कर्म, काम वासना भोग के कारण आपका डिब्बा गोल हुआ, ठीक है, चलो वो भी कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे, कृष्णा विल गिव यू चांस। बट इफ यू डू मर्यादा व्यतिक्रम, देन प्रभुपाद इज राइटिंग, इसको तो सहन ही नहीं करते, ऐसा तो कहा ही नहीं, प्रभुपाद ने बचा लेंगे। द लॉर्ड नेवर टॉलरेट्स द इम्पर्टिनेंस ऑफ मर्यादा व्यतिक्रमा, इसको कृष्ण सहन ही नहीं करते, आउट है वो भक्ति से।
मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी ना करे। देखो, देख लो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद। One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one own personal gain and fame. मुझे मेरी पूजा करानी है, मैंने प्रभुपाद को साइड कर दिया, ओ माय गॉड, गए। खत्म। एक तो वैसे ही गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता बीज है, छोटा सा बीज है, एंड यू जस्ट बर्न दैट। खत्म कर दिया आपने, आपने खत्म कर दिया, बीज ही खत्म कर दिया। कभी भी अपने निजी लाभ और यश, और अगर बात करोगे ना तो निजी लाभ और यश ही है भाई, और तो कुछ समझ में आता नहीं। निजी लाभ और यश ये नहीं है तो फिर क्या है, क्या चाहिए था? वाई डिड यू, आपने क्यों अपने नाम के आगे लिखवाए, अपने प्रणाम मंत्र बना लिए? प्रभुपाद सेट तुम्हारे प्रणाम मंत्र होने चाहिए, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, ऐसे करके तुम्हारा होना चाहिए। प्रभुपाद सेट जस्ट ऑफिशिएटिंग आचार्य लाइक अ प्रीस्ट, डू इट ऑन माई बिहाफ। वाई डिड यू गेट दैट नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, तुम्हारा होना चाहिए था ये। अपने अपने नाम लगा रखे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल रबिश। क्या है ये? आपको कहा था वहां पर बैठकर जहां प्रभुपाद की पूजा होती है वहां अपनी पूजा करा करके सिंहासन लग गए 11, और 11 सिंहासनों पर बैठकर 11 गुरु महाराजों की पूजा हो रही है। व्हाट इज दिस? ऐसा प्रभुपाद ने कहा था कभी? प्रभुपाद ने कहा जस्ट प्रीस्ट के जैसा जो जिस टेम्पल के पास है, एज ए टेम्पल प्रीस्ट टेम्पल प्रेसिडेंट, तुम उस वहां वहां पर ऑन बिहाफ ऑफ मी और मेरे डिसाइपल बुक में नाम लिख के इनिशिएट कर दो। तुमने ये कितना गड़बड़ किया है, और तुम गड़बड़ करते जा रहे हो, इवन आफ्टर दैट मर रहे हो, शरीर छोड़ रहे हो, फिर भी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं सच बोल दूं। ओ माय गॉड, यही तो बात है। वो सच भी नहीं बोल पाएंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं, भगवान सहन नहीं करते व्यतिक्रम को। तो हमें अपनी स्थिति, सीधी सी बात है, जो आपकी मेरी स्थिति है ना उसी में रहना चाहिए। तो हम तो दास दासान उदास वाली परंपरा में है, तो हमसे श्रेष्ठतम जो भगवत भक्त हैं, हाँ जो भी है उन लोगों का माता जी, पर बहुत ही डिस्टर्बिंग, इट इज टोटली डिस्टर्बिंग। एंड दे गिव झूठे ये सब कुछ। और इवन वो बच्चे जो नए हैं, जो नहीं जानते, दोस पीपल हु आर गेटिंग कनेक्टेड एंड दे डोंट नो द ट्रुथ, इवन दे डोंट वांट टू नो द ट्रुथ, क्योंकि वो उस बात को रखते ही नहीं है, कभी सामने ही नहीं आने देते, कभी आने नहीं, आपके आपके प्रश्न ही नहीं होएगा, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ, एंड जस्ट यू आर डूइंग सीवियर क्राइम, आप और कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। एंड यू आर मेकिंग वीडियोस, गलत है। अब आपको पता नहीं, जुलाई 9 लेटर पता नहीं, आपको दूर दूर तक आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ भी ना जाने ही कूद रहे हो, यू डोंट नो इवन, आप जान ही नहीं रहे, समझ आप पढ़ नहीं रहे, आपको कुछ नहीं पता, और आप बस एक बेकार की चीज में इन्वॉल्व होते जा रहे हो। छद्म गुरु के लिए ठिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। Impertinence on the part of the pseudo spiritual master is very risky to progressive spiritual realization. अब देखिए, सीधी सी बात है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब ले लो, धन ले लो, धान्य ले लो, यश ले लो, ऐश्वर्य ले लो, आपके प्रणाम मंत्र भी भूल जाएंगे, आपकी पूजाएं हो जाएंगी, आपके स्मारक लग जाएंगे, आप विख्यात प्रख्यात सब हो जाएंगे, बट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी नहीं हो रहा, यही नहीं होगा, कोई सुख नहीं मिलेगा कृष्ण से रत्ती भर का भी, तिनका भर का भी, तिनका भर का भी भगवान सुख देंगे नहीं उनको, भक्ति का, प्रेम का। और जिस सुख के लिए जीवात्मा विचलित है, अब अपना मेन अल्टीमेट लॉस कर दिया केवल और केवल बाहरी चीज के लिए, ये दिक्कत है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। दया, दया वाली बात है, कितने दया की बात है। एक्चुअली क्रोध की भी बात नहीं है, किसी ने ऐसा किया, हम कौन होते हैं क्रोध या करने वाले, पर सिंपल सी एक बात है, दया, ये बात है, अरे कितना गलत किया, प्रभु पद प्राप्त होने के बाद भी सब चला गया आपका। अब यही बात है, पांडवों के प्रति किए गए अपराध के कारण भगवान पूरे कुरुवंश को क्षमा नहीं करे, नहीं करते। और धृतराष्ट्र को भी विदुर जी का संग, है ना, विदुर जी उनको करे, फिर भी अल्टीमेटली धृतराष्ट्र को परम गति इत्यादि प्राप्त नहीं हुई, फिर भी धृतराष्ट्र को केवल और केवल कृष्णा गेव मुक्ति, लिबरेशन, बिकॉज ऑफ विदुरा।
विदुर महाराज, विदुर जी के एसोसिएशन के कारण, एक शुद्ध भक्त की कृपा के कारण उनको, धृतराष्ट्र को अंत समय तक भी बहुत तपस्या इत्यादि करने के बाद भी केवल और केवल लिबरेशन, जहां से वापस आएंगे वो ही प्राप्त हुआ है, मुक्ति प्राप्त हुई है, मुक्ति ब्रह्म ज्योति वाली। तब भी उसके बाद क्योंकि सीवियर वैष्णव ऑफेंसेस, और उसको उसने सही करने की भी कोशिश की, एंड एक शुद्ध भक्त की ब्लेसिंग भी प्राप्त हुई उनको। इवन आफ्टर दैट कृष्णा ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको, कृष्णा ने एक्सेप्ट नहीं किया धृतराष्ट्र को, नहीं किया परम गति। और विदुर जी को इस बात के लिए थोड़ा दुख भी हुआ कि पर ये भी पता था कि वैष्णव अपराध इतना सीवियर किया है पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र ने, भगवान स्वीकार करेंगे नहीं उसको। ये सब तो हम भागवत में ही देखे हैं, फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर में ही तो पढ़े हैं, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, उसमें सारा फिलॉसफी सब बताया गया है। तो बहुत ही समझदार होना चाहिए, बहुत ही समझना चाहिए क्या है, थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा ये सब चीजों से ना। प्लीज अपनी लाइफ के गोल को, अब देखो दूसरों की बातें तो छोड़ दें भाई, हम लोग जो बच्चे, हम लोग जो अभी नए नए, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रभुपाद के, है ना, हम हम नव दीक्षित कनिष्ठ अधिकारी वाले, तो हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, हम लोगों को तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सीनियर डिवोटीज सम्मान, किसी को मान सम्मान देने में क्या, और चैतन्य महाप्रभु की तो हृदय की इच्छा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट से बोल देते हो, सम्मान देते हो, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई, क्या परेशानी हो गई, कृष्णा हैप्पी हो गए बस। तो हमें करना तो यही है, अहंकार लेकर के कहाँ जाएंगे, भगवान से दूर हो रहे हैं ना। बस इतना समझना चाहिए, चीज मुझे कृष्णा से दूर कर रही है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी गंदी चीज है, अच्छी लग रही होगी पर अच्छी है नहीं, ये मुझे कृष्णा से दूर कर रही है। तो बस ऐसे समझ के चलेंगे तो हमसे कभी कोई अपराध नहीं होगा। ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हर कार्य हो जाएगा, और जब कार्य अपने पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा के लिए होता है तभी दिक्कत आती है, फिर भूल जाते हैं धीरे धीरे ना। ये सारा लॉजिक है, समझने वाली बात है। तो मर्यादा व्यतिक्रम कभी नहीं करना है, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है अपनी डीलिंग्स में वैष्णवों के साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर।